ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर ये जो आपके पास पीएमसी सिलेबस के अंदर है वो हम लोग यहाँ पर वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इसके हवाले से चीज़ें याद रखनी है। बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में करेंगे। चलो डील करते हैं भाई। हमारे पास बच्चों कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया जो है, ये आपके पास फिजिकल और केमिकल कंट्रोल दोनों तरह से होता है। ठीक है, या एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या होती है? किलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। चलो पहले बच्चों हम लोग डील करेंगे यहाँ पे कि फिजिकल कंट्रोल क्या होता है। ये जो फिजिकल कंट्रोल होता है ना बच्चों, इस फिजिकल कंट्रोल के अंदर हम लोग चीज़ें पुट करते हैं, जिसमें ये आपके पास कहा जाता है भाई कि फिजिकल कंट्रोल के अंदर 4 बेसिक मेथड होते हैं। सबसे पहला बच्चों हमारे पास हीट के थ्रू हम चीज़ों को या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दैट इज़ हीट। हीट में बच्चों आप लोग ये कहते हो कि हमारे पास ये जो हीट होती है ना, 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है मॉइस्ट हीट। ठीक है, मॉइस्ट हीट को इनडायरेक्ट हीट भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज इनडायरेक्ट हीट। इनडायरेक्ट हीट क्या होती है? पहले किसी लिक्विड को गर्म करता है, फिर यहाँ तक बच्चों आपके पास हीट पहुँचती है। अच्छा, इस मॉइस्ट हीट से क्या होता है? दैट लीड्स टू कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। ये बच्चों हमारे पास कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो करवाती है। ठीक है, मॉइस्ट हीट जो है। दूसरा बच्चों हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट जो होती है ये आपके पास डायरेक्ट हीट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ड्राई हीट जो है इसको डायरेक्ट हीट भी बच्चों बोला जाता है। और ये जो डायरेक्ट हीट होती है ये क्या करती है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि ये बच्चों आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कर रही होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, ये दोनों ही अगर आप लोग देखो तो ये दोनों प्रोसेसेस ही आपके पास डीनेचरेशन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, चाहे आपके पास कोएगुलेशन हो या बच्चों ऑक्सीडेशन हो, दैट इज मेंशन्ड एज डीनेचरेशन। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर देखते हो? इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चों हमें नज़र आती है पास्चराइजेशन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चों हमें नज़र आती है पास्चराइजेशन। और ये जो पास्चराइजेशन होती है इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, घर में देखो आप लोग के दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं उनको उबाला जाता है। ठीक है, खैर इसमें पास्चराइजेशन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड की जाती हैं, लेकिन बच्चों ये आप लोगों ने हीट को जो है वो याद रखना है। इसके आगे चलते हैं, रेडिएशंस। हमारे पास बच्चों रेडिएशंस भी आ जाती हैं। और ये जो रेडिएशंस होती हैं, इन रेडिएशंस के अंदर बच्चों हमारे पास ये हम ऐड करेंगे कि इसमें मिनिमम जो वेवलेंथ होनी चाहिए ना, दैट इज़ अबाउट 300 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें मिनिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 300 नैनोमीटर वेवलेंथ या इससे कम। ठीक है, 300 नैनोमीटर या इससे कम। और ये बच्चों इसमें आपके पास जो रेडिएशंस ऐड की जाती हैं इसमें हम लोग पुट करते हैं गैमा रेडिएशंस। ठीक है, गैमा रेडिएशंस जो है बच्चों हम इसको कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी इसमें कुछ ऐड की जाती हैं। फिर बच्चों हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पूरा नहीं लिख रहा, मेम्ब्रेन और ये बच्चों आपके पास फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं ये हमेशा थर्मोलेबाइल जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, दैट इज फॉर थर्मोलेबाइल, फॉर थर्मोलेबाइल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये थर्मो सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स भी हम कहते हैं। अच्छा, इसमें हीट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स को पुट किया जाता है। बच्चों यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कैसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आपके पास एंटीबायोटिक्स आ जाएं, एंटीबायोटिक्स वो पुट करते हैं। इसमें बच्चों आपके पास हार्मोन्स आ जाएं
वो भी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के ज़रिए से हम लोग बैक्टीरिया से पाक करते हैं। और आपके पास एंटीबॉडीज़ आ जाएं, एंटीबॉडीज़ आ जाएं या सीराज आ जाएं, ठीक है, सीरा, सीरम की जमा जो होती है उसको सीराज कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों आपके पास हम ऐड करते हैं कि डिहाइड्रेशन जो है वो भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू आप लोग जो है बच्चों ये बैक्टीरिया को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। डिहाइड्रेशन, या बच्चों इस डिहाइड्रेशन का जो फिनोमेना होता है इसको डेजिकेशन भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो मैंशनड एज डेजिकेशन, डेजिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इसके अंदर, एक्वस इन्वायरमेंट खत्म कर देता है। मतलब हम यहाँ पर कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। जब वाटर का रिमूवल होता है तो हम ये कहते हैं कि एक्वस इन्वायरमेंट जो है वो ख़त्म कर देंगे। एक्वस इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास बच्चों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये ख़त्म होगा तो बड़ा सिंपल सा है कि एंजाइम एक्टिविटी जो है बच्चों वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब एंजाइम एक्टिविटी बच्चों हमारे पास कम होगी तो बैक्टीरिया इज़ गोइंग टू बी डेड। तो बैक्टीरियाज हमारे पास क्या हो जाएंगे, फौत हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है ये बच्चों आपके पास फिजिकल कंट्रोल। इसके आगे चलते हैं, ये छोटा सा अब रह गया, इसको बोलते हैं केमिकल कंट्रोल, ठीक है जी। केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल क्या होता है, इसमें बच्चों तीन हम लोग चीज़ें ऐड करते हैं। कौन कौन सी, एक बच्चों हमारे पास आ जाता है दैट इज एंटीबायोटिक्स, आप लोगों ने पढ़ी हैं। एक बच्चों डिसइंफेक्टेंट्स पढ़े हैं और एक आप लोग पढ़ते हो एंटीसेप्टिक्स। चलो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर डील करते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स जो है बच्चों ये हमारे पास ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमेशा हम लोग सरफेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। बट ये बात याद रखिएगा, दे ऑलवेज यूज ऑन लिविंग सरफेस। इसको बच्चों हमेशा हम लोग लिविंग सरफेस पे जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसकी एग्जांपल है बच्चों टिंचर ऑफ आयोडीन, दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। इसको बच्चों पायोडीन भी कहा जाता है। जैसे आप देखो लिविंग सरफेस के ऊपर अगर कहीं पे ज़ख्म हो तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ समथिंग जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। फिर बच्चों हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। अच्छा जी, अब ये डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, ये जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये भी सरफेस पे यूज़ होते हैं, बट दे विल बी यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेस, ठीक है। दे यूज ऑन नॉन लिविंग सरफेस। इसको बच्चों नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको एन एनिमेट भी कहा जाता है या इन एनिमेट, ठीक है। इन एनिमेट जो सरफेस होती है बच्चों उसके अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या होती है, स्प्रिट, ठीक है। स्प्रिट इस्तेमाल करते हो ना, या इसको बच्चे मेथनॉल हम लोग बोलते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास यूज़ होती है डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाता है बच्चों जिसमें एंटीबायोटिक्स हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये हमारे पास कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ये जो बच्चों एंटीबायोटिक्स हैं ये कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के तौर पर भी हम इनको मेंशन कर रहे होते हैं। दे आर लेबल्ड एज कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, ठीक है। ये जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं बच्चों ये हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई होते हैं। कैसे, हम लोग इसमें एक मेंशन करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स, ठीक है। एक आ जाते हैं बच्चों बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स,
और एक बच्चों हमारे पास आ जाती है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स। चलो बच्चों याद रखिएगा, ये जो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं ना, ये सिंपल कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म। दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया, जिससे बच्चों उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो नहीं होती इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं दे कंट्रोल ग्रोथ। तो ग्रोथ को रोकना वो बेसिकली इसका काम होता है बैक्टीरियोस्टैटिक का। बैक्टीरियसिडल जो होते हैं ये बच्चों हमारे पास किल करते हैं बैक्टीरियाज को। दे किल बैक्टीरियाज। ठीक है, अब बैक्टीरियाज को किल कैसे कर सकते हैं? बाय रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन। ये बच्चों हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको रप्चर करके न्यूक्लियर मटेरियल को डिसमेंटल करके उनको किल कर देता है। तो ये बच्चों आपके पास इसके केमिकल कंट्रोल के अंदर चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक हमारे पास टर्म यूज़ की जाती है, हाँ जी, ये जिसमें कंट्रोल ऑल द लाइफ इज किल, उसको क्या कहा जाता है बच्चों बताओ ज़रा? स्टरलाइजेशन। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या है? किलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। किलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है बच्चों, दैट इज स्टरलाइजेशन। बड़ा सिंपल सा है, स्प्राइट नहीं होती बेटे, स्प्रिट हम इसको बोलते हैं। थर्मोलेबाइल का मतलब होता है हीट सेंसिटिव। ठीक है, तो हीट सेंसिटिव एजेंट जो हैं ये आपके पास बच्चों यहाँ पर पुट किए जाते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स के ऊपर। जी बेटे बिल्कुल, बीटा हाइड्रोक्सीजीन ही होता है, सही कह रहे हो आप, 2374। ठीक है जी बच्चों, ये डिसइंफेक्टेंट होता है। मेम्ब्रेन फिल्टर जो होते हैं बच्चों ये हमारे पास जो हीट सेंसिटिव एजेंट्स हैं उनके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये बच्चों आपके पास उसको फिल्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल, बैक्टीरिया से पाक कर देते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, या आपके पास ये हार्मोन्स जो होते हैं उनकी जो फिल्ट्रेशन होती है वो इसके साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको आज उस्ताद जी पे पूछ लीजिएगा। अभी आपकी एक ओरिएंटेशन है नए बच्चों के लिए, ठीक है, तो उसका हम लोगों ने कुछ देखना है। थर्मोलेबाइल थर्मोसेंसिटिव को कहते हैं। ओके, नहीं नहीं नहीं, साइनोबैक्टीरिया आप देखो ना, आपके पास सिलेबस डिफाइन हो गया तो अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो बच्चों, अच्छा, फर्स्ट ईयर के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बताया कि आपके पास क्लियर है। बाकी जो चीज़ें किंगडम एनिमेलिया वगैरह वो अपलोड हो गई हैं, लिंक होने वाली हैं, आज या कल लिंक हो जाएंगी तो वो आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा। बाकी बच्चों हम इस पे जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो सारी की सारी हम लोगों ने कवर कर ली हैं। जो पीएमसी सिलेबस है वो तो हमारा सारा ही कवर हो गया ना, जो आपके पास सिलेबस आया। बाकी जो चीज़ें रिकॉर्डेड में थी वो कुछ आपके पास रहती थी, वो साथ साथ आपके पास कुछ अपलोड हो गई हैं, कुछ रहती। ठीक है, आई सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं तो आप बच्चों उस्ताद जी के ये नोट्स इस्तेमाल करें, लेक्चर लें। मेरा नहीं ख्याल फिर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई डिफरेंस फील होगा। ठीक है, हाँ जी, वो भी किंगडम्स बच्चे मिल जाएंगे आपके पास। जो किंगडम क्या नाम है, प्रोटेस्टा है और फंजाए है, दैट विल आल्सो बी अपलोडेड इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है, और प्लांटी भी। ठीक है, ओके बच्चों, दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। ये हमारे पास टॉपिक्स थे, बाकी इंशाल्लाह ताला आपके पास मुलाकात रहेगी, और जो चीज़ें आपके पास प्रॉमिस किया गया बच्चों वो आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है जी,
पीएमसी के अकॉर्डिंगली 100% बायो कंप्लीट है। ठीक है, अगर आप पीएमसी सिलेबस की बात करेंगे ना तो 100% आपकी बायोलॉजी कंप्लीट है। साइनोबैक्टीरिया करने की ज़रूरत नहीं है बेटे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको लगे कि आपको किसी टॉपिक को मज़ीद इस पे करने की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा, वो हमारे पास अपलोड हो जाएंगे। ओके बच्चों, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें। थैंक यू बेटे 2179, यू लव माई लेक्चर्स एंड आई ओ टू ऑल स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे और कामयाबियों से हम किनार करे। बाकी जो नए सेशन के बच्चे हैं उनसे जो ओरिएंटेशन है उस पर हम लोग देखेंगे। अच्छा, अगर आप में से किसी को लगता है ना कि उसको भाई ज़रूरत है और उसको लेक्चर अब पीएमसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट था और इसमें उसको ज़रूरत है कि वो लेक्चर ले, तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो इस पे जो यकीन सेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर लेक्चर सारे अपडेट किए हैं। ठीक है, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद चीज़ें आसान होंगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने पुट किए हैं। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट इंशाल्लाह। मैं डिफरेंट प्रोविंसेस के हवाले से चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लगता है ना कि उस पे भाई ये प्रॉब्लम है उसको किसी, ठीक है, तो आप ज़रूर बच्चों इसको से, यकीन सेशन को जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके सराउंडिंग में बच्चे हैं, इवन अब तो बेटे मैंने आपको बताया कि अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो जितने भी हैं, आपको अगर बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं उन सबको ज़रूरत है, उन सबको एंट्री टेस्ट की ज़रूरत है। वो सब एमडी कैट देंगे तो उनकी बच्चों सर्वाइवल है, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है। तो अगर आप मुझसे कोई सजेशन मांगते हैं तो मैं आपको एक बड़ी सिंसियर सजेशन दूंगा कि दैट इज़ द प्लेटफॉर्म जो कि आपको हर तरह से हेल्प करता है, हर तरह से बच्चों फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। और इसमें जो भी कोशिश की जा रही होती है वो अल्टीमेटली बच्चों के फ़ायदे के लिए की जा रही होती है। वी आर हेयर टू फैसिलिटेट यू। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यू हैव अर्न समथिंग, आपको कोई फ़ायदा हुआ है, तो बच्चों आई सजेस्ट कि आप अपने दोस्तों को, अपने सिबलिंग्स को, जो भी आपको लगता है कि आपकी सराउंडिंग में ये प्रिपरेशन करें, आप उसको ज़रूर जो है ये रेफ़र करें। ठीक है, बाकी बच्चों इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होती रहेंगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।